तो सिर्फ 4 दिन रह गए हैं राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू होने को। जी हां, 14 जनवरी को राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है मणिपुर के इंफाल से। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अभी से यात्रा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, उसके खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। एक शब्दावली है देजा वू, यानी कि पहले भी सुना सुना लगता है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी तब भारतीय जनता पार्टी ने कितना गंदा दुष्प्रचार किया था, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। मगर दोस्तों, यह है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का रूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मणिपुर के इंफाल से शुरू होगी और फिर पश्चिम में आकर ठाणे, मुंबई में आकर यह यात्रा खत्म होती है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के बयानात की तरफ जो उनके खिलाफ दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर माननीय रविशंकर प्रसाद, जी हां, कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से लोगों का खूब मनोरंजन होगा। बात यहां नहीं रुकती, आपकी स्क्रीन पर किरण रिजिजू, राहुल गांधी अपनी मौज मस्ती के लिए भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इससे लोगों को फायदा नहीं होने वाला है। अभी तो सिर्फ ये 2 बयानात हैं, मगर मान के चलिए दोस्तों, जैसे जैसे हम 14 जनवरी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के खिलाफ दुष्प्रचार और मजबूत होगा। याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, आपकी स्क्रीन पर स्मृति ईरानी, वो स्मृति ईरानी वैसे महिला सम्मान पर कभी कुछ नहीं बोलती हैं, मगर उन्होंने पहला तीर छोड़ा था राहुल गांधी के खिलाफ, यह कहते हुए कि राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद का अपमान कर रहे हैं और उन्होंने स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद नहीं लिया अपनी भारत जोड़ो यात्रा में। सरासर गलत। आपके सामने दोस्तों बाकायदा यह तस्वीर है, राहुल गांधी जो है बाकायदा आशीर्वाद ले रहे थे, मगर स्मृति ईरानी झूठ बोल रही थी। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। मैं नहीं भूला हूं, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का एक आईटी सेल का प्रमुख था, उसने राहुल गांधी और उनकी भांजी के बारे में अश्लील प्रचार चलाया था। राहुल गांधी एक तस्वीर में अपनी भांजी की मेहंदी को देख रहे थे और उसके बारे में भी अश्लील बात की थी। याद कीजिए संबित पात्रा को। राहुल गांधी एक छोटी सी मुस्लिम लड़की का हाथ पकड़कर चल रहे थे और उसके बारे में भी संबित पात्रा ने निहायत ही बेशर्मी से वाहियात टिप्पणी की थी। याद कीजिए किस तरह से प्रचार तंत्र राहुल गांधी के साथ जो भी दिखाई दे रहा था उसके बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। दुष्प्रचार इस हद तक अश्लील हो गया था कि राहुल गांधी जब औरतों को गले लगाते थे तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिला नेताएं उस पर भी अश्लील टिप्पणी कर रही थी, यह कहते हुए कि राहुल गांधी औरतों को गले क्यों लगाते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, खासकर महिला नेताओं को, नारी सम्मान के ऊपर तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए। क्या आपने अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश की है? क्या आपको पता है कि आपके पार्टी के अंदर अभी भी एक सांसद है जिनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह? क्या आपको पता है कि कुलदीप सेंगर को किस तरह का संरक्षण मिला था? क्या आप मुझे बतला सकती हैं कि आपके महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री ने स्वामी चिन्मयानंद और 2 नाबालिग लड़कियों के साथ उनके अश्लील वीडियो पर, उनके शॉकिंग वीडियो पर कभी कोई टिप्पणी की? क्या भाजपा की महिला नेत्रियां यह भूल गईं कि हाथरस में एक बिटिया के साथ किस तरह की नाइंसाफी हुई थी, जहां परिवार गिड़गिड़ाता रहा, बिलखता रहा, मगर बावजूद इसके पेट्रोल से रातों रात उसके शव को जला दिया गया? क्या बीजेपी भूल गई कि कठुआ के अंदर 8 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म होता है और फिर मंदिर के अंदर उसकी हत्या हो जाती है और भाजपा के 2 मंत्री, जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था, उन दुष्कर्मियों, उन हत्यारों के पक्ष में रैली निकाली थी? क्या भाजपा भूल गई कि राम रहीम को
किस पॉलिटिकल पार्टी ने आधा दर्जन से ज्यादा बार पैरोल पर रिहा किया? और जवाब आप भी जानते हैं, भाजपा है। मगर राहुल गांधी पर इस तरह से अश्लील हमला किया गया और अब राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो इस पर भी टिप्पणियां शुरू हो रही। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, कांग्रेस बेशक कहे कि इस यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं, हम सब जानते हैं कि यात्रा का मकसद राजनीतिक ही है, क्योंकि कांग्रेस यह भी जानती है कि वैसे तो उनके किसी भी पॉलिटिकल इवेंट को मीडिया कवर नहीं करने वाला है। राहुल गांधी जानते हैं कि अगर जनता में अपनी जगह कांग्रेस को बनानी है तो सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है इस तरह की न्याय यात्रा, क्योंकि कम से कम भाजपा उसके खिलाफ दुष्प्रचार करेगी और उसी बहाने गोदी मीडिया में उसकी चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई न्याय यात्रा निकालता है, भारत की जनता से रूबरू होता है, तो इससे ज्यादा सकारात्मक राजनीति कुछ नहीं हो सकती है। लिहाजा वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस के पास भारत न्याय यात्रा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मगर हां, जैसे कि मैं अक्सर कहते रहता हूं, सिर्फ न्याय यात्रा से बात नहीं होने वाली है। समानांतर तौर पर आपको जनता को यह बताना पड़ेगा कि आप नीति के स्तर पर, पॉलिसी के स्तर पर क्या करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कई जगह मामला लटका हुआ है। बिहार में मामला लटका हुआ है, महाराष्ट्र की कोई बात नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ किस तरह के ताल्लुकात होंगे दिल्ली में, उसकी भी चर्चा नहीं है। तो एक तरफ आप भारत न्याय यात्रा कीजिए, मगर समानांतर तौर पर पॉलिसी के मोर्चे पर आपको जनता को संदेश देना पड़ेगा, आपको सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि भाजपा के साथ प्रचार तंत्र है, मीडिया है, एजेंसीज हैं। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते, ईडी अब राबड़ी देवी पर दबिश डाल रही है। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी पर दबिश डाल रही है। एक ऐसा मामला जो 2008 का है, और जैसा कि यहां पर मनोज झा कह रहे हैं, पार्टी के सांसद, कि इसे रेलवे पहले ही सिफारिश कर चुकी है कि मामले को बंद कर देना चाहिए, मगर फिर भी उन पर दबिश डाली जा रही है। कहने का अर्थ क्या है? और मुझे हैरत नहीं होगी दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू हो और बीच में कभी किसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर दबाव डाला जाए। बिल्कुल भी हैरत नहीं होने वाली है। यह हकीकत है, यह मौजूदा राजनीति की हकीकत है। तो चुनौतियां बेशुमार होने वाली है राहुल गांधी के सामने, और यही चुनौतियां विपक्ष के हर नेता के सामने है, हर नेता के सामने है। मगर भाजपा को भी समझना पड़ेगा कि मजाक उड़ाने से, अहंकार से आप राजनीति एक हद तक कर सकते हैं, मगर कुछ दिनों बाद जब आपका प्रचार तंत्र पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड हो जाएगा, जब गोदी मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, तब क्या कीजिएगा? कब तक आप प्रचार पर सवार होकर अपनी राजनीति करते रहेंगे? दोस्तों, आज पहला मुद्दा तो यह हो गया। दूसरा मुद्दा भी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। जी हां, आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। यह है इंडिया टुडे की रिपोर्टर, जिनका नाम है गीता मोहन। जैसे ही भारत और मालदीव्स के बीच में तनाव पैदा होता है, तो एक रिपोर्टर के तौर पर गीता मोहन जो हैं वो पहुंच जाती हैं मालदीव्स, जो कि पत्रकारों को करना चाहिए। और मैं गीता मोहन को एक अरसे से जानता हूं दोस्तों। गीता मोहन विदेश नीति पर कवरेज करती हैं, क्योंकि एक जमाने में मैं भी फॉरेन पॉलिसी रिपोर्टिंग किया करता था। गीता मोहन इंग्लिश चैनल की तरफ से जाती थी, मैं हिंदी चैनल की तरफ से जाता था। तो गीता मोहन को मैं अरसे से जानता हूं। गीता मोहन जैसे ही मालदीव्स पहुंचती हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, और यह तस्वीर डालती हैं, भाजपा का प्रचार तंत्र उन पर हमला बोलना शुरू कर देता है। यह देखिए दोस्तों, आपके सामने सब इंडिया टुडे की इस रिपोर्टर पर हमला बोल रहे हैं कि शर्म नहीं आती तुम्हें, मालदीव्स पहुंच गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं छुट्टी मनाने पहुंच गए, जबकि सब जानते हैं कि गीता मोहन जो है वहां रिपोर्टिंग करने पहुंची थी। मगर यह प्रचार तंत्र इतना जहरीला है, इस कदर अंधभक्त है, इस तरह ब्रेन वॉश्ड है कि इन्होंने इतनी भी पता करने की कोशिश नहीं की कि गीता मोहन वहां रिपोर्टिंग करने गई हैं। जाहिर सी बात है, जब भारत और मालदीव्स के बीच में तनाव चल रहा है, तो किसी ना किसी को मालदीव्स भी जाना पड़ेगा, वहां से भी प्रतिक्रिया लेने। इसमें कोई
गलत बात नहीं है, रिपोर्टर्स ऐसा करते हैं, चैनल्स ऐसा करते हैं, मगर पूरा दुष्प्रचार तंत्र जो है वो गीता मोहन पर निशाना साधता है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं भाजपा का प्रचार तंत्र जहरीला है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर हमला बोलने का बहाना ढूंढते हैं। इनसे ज्यादा अश्लील प्रचार तंत्र किसी का नहीं है। मुद्दा वो नहीं है दोस्तों, मुद्दा यह है कि जब गीता मोहन पर हमला हो रहा था दोस्तों, तो एक भी इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने उनके पक्ष में बयान नहीं दिया। भूल जाइए भाजपा के नेताओं, ये लोग इतने डरे हुए हैं कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र है उसके खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकते। जी हां, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकते। कोई नहीं आया गीता मोहन के पक्ष में। आज तक की तमाम जो महिला एंकर्स हैं, इनमें से एक भी महिला एंकर गीता मोहन के पक्ष में नहीं आई कि उस पर अश्लील हमला बंद करो। यह है गोदी मीडिया की हकीकत, यह है इनकी रीढ़, यह है इनकी कायरता। वैसे मालदीव्स के नाम पर मजाक ही चल रहा है दोस्तों। जो लोग आज की तारीख में लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, इस विवाद के बाद वो भी अपना मजाक बनवा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को भी फरमान आ गया होगा कि भैया लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा दें, जो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मगर ये क्या मूर्खता कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। रणवीर सिंह यहां पर लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की तो बात कर रहे हैं, मगर यहां पर तस्वीर इस्तेमाल की जा रही है मालदीव्स की। वो मालदीव्स जिससे तनाव चल रहा है, यानी कह तो रहे हैं कि भैया लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ाओ, मगर तस्वीर किसकी इस्तेमाल की जा रही है? मालदीव्स की। और बात सिर्फ रणवीर सिंह की नहीं है, वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्विटर या एक्स पर जो तस्वीरें पेश की उनमें से एक मालदीव्स की है। चलिए, ये दो तो एक फिल्मी एक्टर है, एक फॉर्मर क्रिकेटर है, किरण रिजिजू। ये भी अपने इस ट्वीट में लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मगर तस्वीर किसकी इस्तेमाल की जा रही है? मालदीव्स की जा रही है। अरे भाई, अपना इस तरह से मजाक मत बनाइए। और जब अपना मजाक आप बनाते हैं तो आप देश की साख को नुकसान पहुंचाते हैं। देश को इससे नुकसान पहुंचता है कि भाई किस तरह के मंत्री हैं, किस तरह के एक्टर्स हैं और किस तरह के क्रिकेटर्स हैं। मैं फिर आपसे सवाल करता हूं, राष्ट्रवाद के नाम पर देश का मजाक मत बनाइए। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, उन्हें करने दीजिए। यही वजह है कि हर छोटे मुद्दे को ज्वलंत किया जा रहा है। गीता मोहन को टारगेट करना एक किस्म का नकली राष्ट्रवाद है। वो रिपोर्टर सिर्फ रिपोर्टिंग करने गई थी, मगर उसे उस तस्वीर को बहाना बनाकर उस पर निशाना साधे जाने लगा। यह एक किस्म का फेक राष्ट्रवाद है जिसका इस्तेमाल भाजपा अक्सर करती है वोट बटोरने के लिए। एक रिपोर्टर सिर्फ रिपोर्टिंग करने गई और उस पर हमला किया जाने लगा। और उसके बाद मालदीव्स को आंख दिखाने के लिए लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर बयानात तो दिए गए, मगर उसमें भी बगैर तैयारी के मैदान में उतर रहे हैं। राष्ट्रवाद एक खूबसूरत चीज है, देशभक्ति एक खूबसूरत चीज है, मगर उसका मजाक मत बनाइए।